हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर शाम और अता करी कि हम परमेश्वर के कलाम को अपने प्रिय लोगों में बांट सकें। तो सबसे पहले मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु राजा का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये अवसर हमको दिया है और एक बार फिर से हमारे परिवार को ये अवसर दिया कि हम सब आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो परमेश्वर का हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, उसको कोटि कोटि नमन करते हैं और हजारों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो उसने हमको दिया है। और दूसरा धन्यवाद देते हैं अपने अजीज पास्टर साहब, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, जो कि उन्होंने ये अवसर हमको फिर से दिया कि हम आज की शाम उनके फेसबुक लाइव पेज पर आ सके, पास्टर कपिल शर्मा जी के, और खुदा का कलाम अपने प्रिय लोगों में, अपने प्रिय अजीजों में बांट सकें। सो परमेश्वर का के लिए उनका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए कि प्रभु उनकी मिनिस्ट्री पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और खुदावन उनके कामों को, जो भी वो सेवकाई कर रहे हैं इस समय और आने वाले समय में, और भी जो परमेश्वर उनके मन में डाल रहा है, वो सब सेवकाई को पिता परमेश्वर करने की सामर्थ्य दे और उस परिवार को संभाले। और जिस प्रकार से वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं और प्रचार करवा रहे हैं वक्ताओं से, सो प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके परिवार को संभाले, उनकी दोनों बेटियों को और हमारी अजीज बहन अनामिका जी को परमेश्वर बहुत आशीष दे और ये परिवार खुदा के नाम में, खुदा के कामों में बलवंत होता जाए, सामर्थ्यवान बनता जाए और लोग उनके जीवन से खुदावन यीशु मसीह को जानने पाए। तो परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को, उनको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर आज हमसे वचन के माध्यम से क्या कहना चाहता है उसके लिए अपने मनों को और हृदयों को तैयार करेंगे। और मैं मिसेस शबनम डेविड से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस आराधना सभा के आराधना में संचालन करें। तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी मेरे प्रिय लोग, मेरे अजीज लोग, खुदावन के चुने हुए लोग आज हमारे साथ हम तो सिताइश करने जा रहे हैं, वचन में शेयर करने जा रहा है। आज की शाम परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहा है, बहुत बरकतें देने जा रहा है और आप सब भी मिलके हमारे साथ आराधना करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के स्तुति महिमा के लिए हम सब आपके सामने हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी प्रभु के इस प्रेम के कारण प्रभु की स्तुति महिमा के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो हम सब तैयार हैं प्रभु की स्तुति के लिए। और क्या हम दाऊद की तरह बोल सकते हैं, जैसा कि भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। और हम सबको यही जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने इस पद को बोल सकें, जैसे कि भजन संहिता 143 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मैं तेरी ओर अपना हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु के वचन के लिए प्यासे होंगे, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो तृप्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो प्रभु के वचन के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं। और प्रभु कहता है यशाया अध्याय 44 के 3 पद में, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर
अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन, तो आमीन। परमेश्वर की आशीषें हमें तभी प्राप्त होंगी जब हम उसके प्यार के, उसके वचन के भूखे व प्यासे होंगे। तो आइए हम कुछ समय आराधना में चले। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है जब नशा तेरे नाम में है, सुरूर तेरे कलाम में है। जब नशा तेरे नाम में है, सुरूर तेरे कलाम में। इसे डाल दो मेरी जान में, इसे डाल दो मेरी जान में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे प्यार की कोई हद नहीं, तेरे प्यार में है खुशी खुशी। तेरे प्यार की कोई हद नहीं, तेरे प्यार में है खुशी खुशी। ये है मेरे हासिल जिंदगी, ये है मेरे हासिल जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मुझको है ये दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। तूने मुझको है ये दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा। तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है मसीह मसीह है मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्यास है। हाँ अजीजों, जिस तरह से मैंने कुछ पदों के द्वारा बताया कि जब हम प्रभु के वचन के लिए प्यासे होंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञाएं हमें दे दी है और उसे सिद्ध करके दिखा दिया है। तो प्यारे भाई व बहनों, अब समय है हमें अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए। जो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो अनुग्रहकारी है। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए आवश्यकता है कि हम अपने प्रेम को उसके प्रति सिद्ध करके दिखाएं और प्रार्थना में उससे मांगे कि हे प्रभु, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु, आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, इससे जागते रहो
और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो प्रभु ने इस वचन में क्यों कहा है? तो इसी अध्याय लूका के 21 अध्याय के हम जब 34 पद में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। तो हाँ प्यारो, हमें सुस्त पड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी चिंताओं के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर है जो हर समय हमारे साथ उपस्थित रहता है और उसकी दया है, उसका ये अनुग्रह है। आइए इस प्रार्थना में हम अपने प्रभु को अपने बीच में उसका स्वागत करें। इतना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, इतना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, तू अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक देता है वो चाहे हर दिन में आना, दस्तक देता है वो चाहे हर दिन में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियाँ
विश्वास है कि प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया। आपका सिंहासन हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आपके इस मार्गदर्शन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, कि आप एक सहायक के रूप में हमारे साथ हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने स्वर्गारोहण के समय हमसे वायदा किया कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे एक सहायक देता हूँ। पवित्र आत्मा जो तुम्हारे सहायक के रूप में तुम्हारे साथ है। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम अपने प्रार्थना रूपी गीत में चले। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ प्रभु, छू, हम सबको छू, अपनी पवित्र आत्मा से छू पिता, हमारे परिवार को और हमारे जितने प्रिय लोग इस समय खुदावन आपके कलाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन हम सबको छू पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरपूरी कर, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को छू न पाए। प्यारे प्रभु, जितने भी हमारे प्रिय लोग इस शाम के समय, इस संध्या के समय खुदावन आपके चरणों में हैं, प्रभु धन्यवाद देता हूं हर एक के जीवन के लिए। हर एक को आज छूना प्रभु। पिता परमेश्वर, ये वचन हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। पिता प्रार्थना करता हूं अपना अनुग्रह बहुतायत से देना पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आपके सम्मुख आपके बेटे और बेटियां हैं, हमारे समर्पण को पिता परमेश्वर आप ग्रहण कीजिए। पूरी रीति से अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और प्रार्थना करते हैं पिता, सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से, हर एक चीज से मुक्त होकर केवल हमारा ध्यान प्रभु आपके चरणों में लगा रहे, आपके वचन में लगे रहे। पिताजी, हे अब्बा, हे पिता कह के मैं आपको पुकारता हूं और विनती करता हूं मेरे खुदा, एक एक जन जो आज की शाम प्रभु पास्टर कपिल शर्मा पेज लाइव पर, फेसबुक लाइव पर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी हर एक को आशीष करना पिताजी। खुदावन,
आज की शाम हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण शाम साबित होने पाए। ये बहुमूल्य अवसर, ये बहुमूल्य समय जो आपने दिया है खुदावन, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब विनती करते हैं प्रभु जी, खुदा आपके चुने हुए लोग जो आज की शाम जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव पे, अभी देख रहे हैं और देखेंगे, और इसके बाद भी जो जो इस आराधना सभा को देखते हैं, यीशु राजा हर एक को अपनी आशीष और बरकत देना, और ये कलाम हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होना पाए। पिता ये विनती करते हैं, मैं अपनी नसीहत के लिए, अपने परिवार की नसीहत के लिए और मेरे प्रिय खुदा के चुने हुए लोगों की नसीहत के लिए ये वचन शेयर कर रहा हूँ, उसको आशीषित करना प्रभु जी। पिता, सारी चीज़ों का कंट्रोल, हर एक बातों को यीशु राजा आपके चरणों में रख देता हूँ। अब विनती करता हूँ सब कुछ आप कंट्रोल करें, हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमारी सबकी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे यीशु राजा, और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आप इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे मेरे प्रिय लोगों, वो खुदा का कलाम मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 19 पद, और 2 अध्यायों में से हम पढ़ेंगे। और दूसरा है यूहन्ना 5 अध्याय उसका 37 पद से लेके 47 पद तक, बीच बीच में उसका जिक्र होगा, लेकिन पहले हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद। और मेरी पत्नी इसमें सहायता करेंगी कि वचन को वो लिखती जाएंगी इस फेसबुक पर। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस तरीके से हमारी सहायता करें। और मेरे प्रिय लोगों, खुदा के कलाम में से निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19 पद। क्या फरमाता है? और दंड की आज्ञा का कारण ये है, बड़ी गहरी बात है मेरे प्रियो, ज्योति जगत में आए और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। फिर से पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम सचमुच कैसे हैं? खुदा ने हम सबको अपनी शक्ल सूरत पर बनाया। खुदा ने अपना स्वरूप हमको दिया और हमसे क्या करी? सहभागिता करी, हमसे मित्रता की, हमारे साथ सहभागिता करी। मेरे प्रियो, आदम बाबा ने और आदि माता हव्वा ने गुनाह किए, और गुनाह करने के बाद भी किसी ना किसी तरह से खुदा हर जमाने में, हर समय, हर वक्त में इंसानों को अपनी बातें बताता रहा। क्या बताता रहा? चाहे कोई भी वक्त हो, उस गुनाह के बाद जो आदम और हव्वा ने किया, उसके बाद भी खुदा हमसे प्रेम करता है, हमको चाहता है कि हम कोई ऐसी गलत चीज में ना फंसें। इसीलिए उसने क्या करा कि हमारे लिए किसी भी जमाने, आने वाले जमाने में
जो जमाने बीत गए उस जमाने में और आते जा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी बातों को हमें समझा रहा है और बता रहा है इंसान को। और वो इंसान से मेरे प्रियो खुदा बहुत प्यार करता है हम लोगों से, और आज भी हमें अपनी बातें बता रहा है। कैसे बता रहा है? नबियों के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा, चेलों के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों को बताता और वो सिखा रहा है मेरे प्रियो। और यहां तक कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया मेरे प्रियो, ताकि हर इंसान जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, उसका उद्धार हो, वो गुनाह से बच जाए, वो गुनाह में ना रहे, उसका जीवन नाश ना हो, कोई इंसान नाश ना हो, बल्कि उस पर विश्वास लाए। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए और उसका जीवन क्या है? बच जाए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बच जाता। यहां पर मेरे प्रियो, इतना सब होने पर भी जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो क्या बता रही है हमको? कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रेम किया, प्यार किया। और ज्योति कौन है? जगत की ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उससे ज्यादा दुनिया के लोगों ने, दुनिया ने अंधकार से यानी शैतान से, दुष्ट से प्रेम किया, उसके कामों से प्रेम किया, उसकी बातों से प्रेम किया। क्यों? ये आयत हमें खुदा का जवाब दे रही है, खुद जवाब दे रही है ये आयत हमको। क्या जवाब दे रही है मेरे प्रियो? क्योंकि उनके काम बुरे थे, मनुष्यों के काम बुरे थे, इसलिए, और ये खुदा की नाराजगी का कारण बने। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 38 से 47 पद में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि खुदा इंसान पर दोष लगा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये आरोप या दोष बहुत सोचने योग्य है मेरे प्रियो, बहुत सोचने योग्य है। जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये आरोप कोई दोस्त किसी दोस्त पर नहीं लगा रहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर नहीं लगा रहा, कोई बाज़बान कलीसिया पर नहीं लगा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी पर दोष लगा रहा हो, लेकिन खुदावंद खुदा ने खुद मनुष्यों पर लगाया है। जब कभी भी कोई दोष या आरोप हम पर लगाया जाता है तो हम क्या हो जाते हैं मेरे प्रियो? हम चौंक जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो आरोप हम पर लगाए गए हैं या जो दोष हम पर लगाए गए हैं वे कहां तक उचित हैं, सच हैं, सही हैं। अगर सही है या सच है तो कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है? हाँ मेरे प्रियो, ये गुनाह जो हम पर, ये दोष या आरोप जो हम पर लगाए गए, ये सच है, तो इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए? ध्यान देने योग्य बात है मेरे प्रियो, ये आरोप किसी मनुष्य के नहीं है, ये यीशु मसीह हमारा खुदा खुद लगा रहे हैं। यीशु मसीह ने संसार को इतना बड़ा यकीन दिला रखा है। क्या यकीन दिलाया है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं, कभी नहीं टलेंगी।
और फिर भी मेरे प्रियो हम यकीन नहीं करते। मनुष्य की बड़ी आदत खराब है, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो बातें सच्ची हैं, जो कुछ सच्चा है, उसको नहीं मानता। मेरे प्रियो, ये हमारी कमी है और ये बात हमको सोचनी चाहिए कि खुदा ने कितनी बड़ी गारंटी हमको दी है, कितनी बड़ी बातें कही कि आसमान और जमीन टल जाएंगे पर मेरी बातें न टलेंगी। फिर भी मनुष्य, हम इंसान उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। पहला दोष क्या है जो लगाया गया है मनुष्य के ऊपर? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 38 पद, क्या लिखा है? उसके वचन पर मन नहीं लगाते। किसके वचन पर? खुदा के कलाम पर मनुष्य मन नहीं लगाते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, खुदा के वचन पर, खुदा के कलाम पर हम मनुष्य जो है मन लगाते ही नहीं, और क्योंकि जिसने उसे भेजा है हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तो हम उसके वचन पर मनन नहीं करते, उसके वचन पर मन नहीं लगाते। मेरे प्रियो, मनुष्य खुदा के वचन को गहराई से नहीं पढ़ता कि उसने क्या गारंटी दी है, क्या बताया है, और खुदा ने जिसको भेजा है उस पर भी हम विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर प्रीति नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17 पद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17 पद कहता है, अगर तुम इन बातों को जानते हो और यदि उन पर चलते हो तो क्या हो? धन्य हो। बड़ी उत्तम बात। खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है मेरे प्रियो, कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक एक बातों को हम नोट करें और देखें कि खुदा हमसे क्या कह रहा है। अगर तुम इन बातों को जानते हो और यदि उन पर चलते हो तो कौन हो? धन्य हो। अगर हम खुदा की बातों को जानते हैं और खुदा की बातों पर चलते हैं तो मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं, हम खुदा के धन्य लोग हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम देखते हैं कि पावर हाउस से बिजली से ट्यूबलाइट जुड़ा रहता है तो जो जलती है। पावर हाउस से ट्यूबलाइट का जुड़ना जरूरी है, तभी वो ट्यूबलाइट जलेगी। उसी तरह हमें दुआ और वचन के जरिए खुदा से तालमेल बना के रखना है। हाँ मेरे प्रियो, क्या है? अगर हम दुआ में और वचन के जरिए दुआ करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उससे इबादत करेंगे उसकी, और मेरे प्रियो जब हम उसकी इबादत करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो हम जुड़े रहेंगे उससे। जिस प्रकार से पावर हाउस से लाइट, ट्यूबलाइट जुड़ी रहती है, या ये लाइटें जो जल रही हैं ये जुड़ी हैं, अगर पावर कट हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको अपने प्रभु यीशु मसीह से, अपने खुदा से मेरे प्रिय जुड़े रहना है, उसके साथ लौलीन रहना है, उससे मिले रहना है और दुआ करना है, वचन को पढ़ना है। क्या मेरे प्रियो हम वचन पढ़ते हैं? क्या दिन में हम कभी वचन पढ़ते हैं? क्या हम सुबह वचन पढ़ते हैं? क्या रात्रि में हम वचन पढ़ते हैं? ऐसा कुछ है? हम अपने जीवन का आकलन करके देखें
कि हम दिन भर में 24 घंटे के अंदर कितना समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में गुजारते हैं, कितना वचन हम उसको दुआ में गुजारते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम 2 घंटा 40 मिनट उसको निकाल के देते हैं या उससे कम निकालते हैं? क्या कर रहे हैं? कितनी देर परमेश्वर से जुड़े हैं? कितनी देर वचन को पढ़ रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, बड़ा जरूरी है। जब हम वचन से बड़े जुड़े रहेंगे, प्रार्थना दुआ करते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा तालमेल हमारे खुदा से बना रहेगा और हम उससे जुड़े रहेंगे। भूगोल में पृथ्वी का ज्ञान, इतिहास में बीती बातों का ज्ञान, विज्ञान में आधुनिक आविष्कारों का ज्ञान होता है, लेकिन जब हम खुदा से जुड़े रहते हैं तो उसकी बातों को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने खुदा पर जब ईमान लाते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, जब उस पर ईमान लाते हैं, उसके नाम से हमें क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उस पर ईमान लाते हैं। होशे नबी की पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय और 12 पद फरमाता है, ईमान लाकर उसके नाम से हमें जिंदगी मिलती है। मैं तो उसके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें सिखाता आया हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तो व्यवस्था की बातों से इनको लाखों बातें सिखाता आया हूं, परंतु वो मुझे क्या समझते हैं? परमेश्वर कहता है, पराया समझते हैं। मुझे उन्होंने अपना समझा ही नहीं। क्या कहता है परमेश्वर? उन्होंने मुझे पराया समझा है। मेरे प्रियो, अगर ये बातें किसी प्रधानमंत्री ने, किसी राष्ट्रपति ने नहीं लिखी, हाँ मेरे प्रियो, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी है ये बातें, ना किसी प्रधानमंत्री ने लिखी, ना किसी बहुत बड़े लेखक ने लिखी, और ना किसी राष्ट्रपति ने लिखी है, लेकिन ये खुदा ने खुद लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारे खुदा ने लिखा है। पर अफसोस कि वो बेगाने गिने जाते हैं, वो अपने नहीं समझा जाता। खुदावंद ने अपनी सारी बातें बाइबल के द्वारा कही हैं। मेरे प्रियो, बड़ी उत्तम बात है, हमारे खुदा ने अपनी सारी बातें बाइबल के माध्यम से हमसे कहा है। बाइबल जो है सदा कायम रहने वाली पुस्तक है, सदा कायम रहने वाली पुस्तक है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। बड़ा दुख होता है। ये किताब, ये बाइबल मुक्ति का, नजात का सही रास्ता बताती है। हाँ मेरे प्रियो, ये पुस्तक जो है, बाइबल जो है, ये मुक्ति का रास्ता बताती है, नजात का रास्ता बताती है। बाइबल इंसान को इसलिए दी गई है कि वो जान ले कि हमेशा की जिंदगी किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। बाइबल इंसान को इसलिए दी गई है कि लोग हमेशा की जिंदगी पाएं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। सो जरूरी है कि हम उस पर क्या लाएं? विश्वास लाएं, ईमान लाएं, और क्या करें? उसके हुक्मों पर चलें। उसने जो आज्ञाएं दी हैं, उसने जो वचन दिए हैं, उन वचनों पर हम क्या करें? चलें और उसकी मर्जी को जानें, उसकी मर्जी पर चलें कि खुदा हमसे क्या
चाहता है, खुदा हमसे क्या कहता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में, इस पुस्तक में बड़े भेद की बातें हैं मेरे प्रियो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और 20 अध्याय और 31 पद फरमाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 31 पद कहता है, ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बड़ी उत्तम बात। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, जिंदगी पाओ। किसमें जिंदगी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिंदगी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमें जीवन मिलता है। खुदा का एक परफेक्ट मकसद है, खुदा का परफेक्ट मकसद है मेरे प्रिय। खुदा का उस पर ईमान लाकर लोग, खुदा के ऊपर ईमान ला के लोग क्या करें? जिंदगी पाएं, जीवन पाएं और उनके जीवन बदल जाएं। और मेरे प्रियो, हम इंसानों में एक कमी है यह कि हम उसके कलाम को कबूल ही नहीं करते, उसकी बातों को हम कबूल ही नहीं करते, उसकी बातों पर हमें विश्वास नहीं करते और उस पर यकीन ही नहीं करते। अब कसूर किसका है? खुदावंद का कसूर है या मनुष्य का कसूर है, इंसान का कसूर है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम इंसान ही इस बात के दोषी हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एक आदमी के पेट में बहुत दर्द हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसको दवा दी और कहा कि ये दवा खाओ। और उस दवा पर बोतल के ऊपर निशान लगा दिए गए कि अरे भाई, इसको इस तरीके से खाना है, इतने बार पहले सुबह शाम दोपहर को खाना है। और मेरे प्रियो, 3 बार वो दवाई दी गई, वो खुराक दी गई। और आदमी ने, उस व्यक्ति को जब घर भेज दिया गया तो क्या हुआ? और क्या हुआ कि वो ऐसा हुआ कि वो, और उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि जाओ घर, और घर जाके डॉक्टर से कहा कि दवा खाओ। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि वो व्यक्ति जाता है घर पे और उस दवाई को रख देता है और दवाई को नहीं खाता वो। लेकिन उसकी जो तबीयत थी, उसके जो हालात थे, वो क्या थे कि वो हालात वहीं के वहीं बने रहे। उसकी तबीयत जो खराब थी वो खराब होती रही। उस व्यक्ति को फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास ले जाया गया। अरे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा, अरे भाई, तुमने दवाई ली? तो उसने कहा, नहीं, दवाई तो मैंने नहीं ली। अब इसमें हम देखें, क्या डॉक्टर कसूरवार है? क्या डॉक्टर गलत है? डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, पर उस मरीज ने, उस भाई ने दवा को नहीं खाया और इसीलिए उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे तो क्या हम ठीक हो सकेंगे? नहीं हो सके। इसी तरह खुदावंद ने अपना काम कर दिया, उसका कोई दोष नहीं। अब दोष किसका है? दोष अब हम इंसानों का है कि हम उसके वचनों को अपने दिल से कबूल नहीं करते और उसका विश्वास नहीं करते, उसका यकीन हम नहीं करते मेरे प्रियो। और हम क्या होता है कि हम वचन से दूर भागने लगते हैं। वचन कुछ कह रहा है और हम कुछ कह रहे हैं मेरे प्रियो। खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है और हम क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है ऐसे करो
हम उसका उल्टा कर रहे हैं। आज मनुष्य की हालत यही है कि वो सही बात पर नहीं चल रहा। एक उदाहरण और देना चाहूँगा। एक महिला थी और एक महिला ने दुकान से सिलाई की मशीन खरीदी और घर पर आकर के उस सिलाई की मशीन से काम करने लगी। लेकिन क्या हुआ कि वो मशीन जब वो चला रही थी महिला, तो उसके चलते चलते वो रुक गई और वो महिला थी बड़ी परेशान हुई और वो जल्दी से उठा करके मशीन को ले गई और कहा दुकानदार से, अरे भाई ये मशीन रुक गई है और समझ नहीं आ रहा क्या बात हो गई, मशीन चल नहीं रही है। तो उस दुकानदार ने बड़े साधारण तरीके से कहा कि इस मशीन के साथ एक निर्देशक पुस्तिका दी गई है, निर्देश पुस्तिका दी गई है। क्या तुमने उस गाइड जो उसमें किताब है उस किताब को पढ़ा है क्या? उस मशीन को चलाने से पहले आपने उसके बारे में पढ़ा कि ये मशीन किस प्रकार से चलेगी, क्या कमी है, क्या इसको सही करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चलेगी? तो दुकानदार ने कहा पहले उस किताब को पढ़ो और फिर इस मशीन को चलाओ जैसा उसमें लिखा है। और उस महिला ने उस पुस्तक को पढ़ा और बड़े आसानी से उसको किताब को जब पढ़ा तो बड़े आसानी से वो उस मशीन को चलाने लगी। और मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी के हालात क्या है? यही हालात है। हम मनुष्य जो हैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं। खुदा क्या कह रहा है, खुदा हमको क्या बता रहा है, उस बात पर हम ध्यान नहीं देते। हम किस बात पर ध्यान देते हैं? अरे जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारी मर्जी है, हम उस अपनी मर्जी से चलेंगे। खुदा ने अपने कलाम में क्या लिखा, खुदा हमसे क्या फरमाता है, उस बात का हमको ध्यान नहीं है। मेरे प्रिय, अपनी जिंदगी को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और परमेश्वर से और परमेश्वर के कलाम से हम अपने आप को अलग रखते हैं। पर मालूम है, पढ़ेंगे और जो बातें उसमें लिखी है उस पर चलना पड़ेगा। और अगर दुनिया की बातों में चलेंगे तो हम उस पर नहीं चल सकते। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को क्या करता है मनुष्य कि उसको खुदा से और खुदा के वचन से अलग रखता है। सो जिंदगी के हर काम उथल पुथल हो जाते हैं, उल्टे सीधे हो जाते हैं और मेरे प्रियो वो सब बेकार हो जाते हैं। परेशानी बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है मनुष्य के जीवन में और बहुत सी रुकावटें उसकी जिंदगी में आने लगती हैं। खुदा ने जिंदगी चलाने के लिए हमें निर्देशक पुस्तिका दी है। निर्देश पुस्तिका कौन सी है? वो निर्देश पुस्तिका जिंदा कलाम, जिंदा वचन बाइबल हमको दी है और कहा इसे पढ़ो और अपने जीवन की उस मशीन को अच्छी तरीके से चलाओ। हाँ मेरे प्रियो, उस वचन को पढ़ो और वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन को सही तरीके से चलाओ। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो खुदा का कोई कसूर नहीं है। अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं यूज करते हैं, तो इससे हमारा जीवन बर्बाद होता है और इसमें खुदा का कोई दोष नहीं है, कसूर हमारा है मेरे प्रियो। दोष इंसान का नहीं, इंसान का ही है। और भजन संहिता 119 और उसका 110 पद कहता है, दुष्ट ने मेरे लिए फंदा लगाया है परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। भजन संहिता 119 और उसका 110 पद फरमाता है। दूसरा कसूर क्या है मनुष्य का? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा पसंद किया क्योंकि उसके काम बुरे थे। हाँ मेरे प्रियो, हमारे काम बुरे हैं, इसलिए हम ज्योति को पसंद नहीं करते। जितने भी बुरे काम हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, वो अंधेरे में की जाती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 40 पद फरमाता है, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कितनी खूबसूरत बात मेरे प्रियो कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास
आना नहीं चाहते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 पद कहता है, वो तो चाहता है तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, यानी बहुतायत का जीवन पाओ। वो हर एक को नई जिंदगी देना चाहता है। वो मनुष्य को बुलाना चाहता है, वो हम सबको बुलाना चाहता है अपने पास। क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? वो तो पुरानी जिंदगी का जो हमारा चल रहा है, पुरानी जिंदगी, उसको बदल कर वो नई जिंदगी देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम बीमार होते हैं, हमारा शरीर कमजोर होता है, रात को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, जोड़ों में दर्द होता है, घबराहट होती है, तो हम कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास भागते हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर फीस ना हो, पैसे ना हो, तो क्या करते हैं? हम दूसरों से उधार लेते हैं और सीधे हम डॉक्टर के पास भागते हैं। किसी भी तरीके से हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन गुनाह की बीमारी के लिए, आत्मिक इलाज के लिए इंसान खुदा के पास आना नहीं चाहता। ना आत्मा की चिंता है, ना खुदा का भय है। वो तो सभी को नई जिंदगी देना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारा खुदा सबको बुलाता है, सबकी भलाई चाहता है कि सबको जीवन मिले। और खुदा के कलाम में लिखा है, दुख और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। खुदा का कलाम बंद होने से पहले ईमानदारों को बुलाता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 पद, आत्मा और दुल्हन कहती है, आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में तो पाए। कैसे पाए? सेत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 पद कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कितनी खूबसूरत बात! हमारा खुदा क्या कहता है? जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसको कभी ना निकालूंगा। मेरे प्रियो, प्रेम से आ, यीशु मसीह बुला रहा है हमें। पापी तू आ, पिता के पास आ, पिता से प्रेम कर। पिता से दूर क्यों रहता है? भूखा प्यासा निराश, आ मेरे पास आ जा, आ मेरे पास आ जा। यीशु बुला रहा है पापियों को कि आओ मेरे पास आ जाओ। मेरे प्रियो, वो दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। वो बुलाता है हमको, अंदर आना चाहता है, वो जिंदगी देना चाहता है, नम्र आवाज से बुला रहा है। वो गाना जो है, यीशु तेरे दर पे खटखटाता है, क्या हम अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं? वो तो अंदर आना चाहता है। कई बार इंसान ये सोचता है कि मेरे पाप बहुत हो गए, क्या मालूम खुदा मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम सफाई से बता रहा है। क्या बता रहा है सफाई से? वो कह रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 18 पद, आओ हम आपस में मिलकर वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और अर्गवानी रंग के हों तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। कैसा प्यारा खुदा है हमारा, जीवन देने वाला। गुनाह लाल हो, उनके समान उसके पास जब आएंगे तो सफेद कर देगा। पर तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। खुदा कह रहा है, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूं, पर तुम नहीं आना चाहते। मेरे प्रियो, खुदा तो हमें बुला रहा है, क्या हम उसकी बात को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो, हम देरी ना करें, हलीमी से, नम्रता के साथ उसके पास आ जाएं। वो कहता है, मैं तो जिंदगी देना चाहता हूं, पर ये लोग जिंदगी लेना नहीं चाहते। इस बात में तो खुदा कहता है, मैं दोषी
नहीं हूं। तीसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 42 पद कहता है, तुम में खुदावंत का प्रेम नहीं। यीशु मसीह मनुष्य को दोषी ठहरा रहा है, तुम में खुदावंत की मोहब्बत नहीं है। कहीं शिकायत में मैं और आप तो शामिल नहीं है मेरे प्रियो। जो शिकायत खुदा हमसे कर रहा है, कहीं उस शिकायत में मैं और आप तो शामिल नहीं है। खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हम दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं। जिस खुदा ने हमको बनाया है, उस खुदा से हम मोहब्बत नहीं कर रहे मेरे प्रियो। खुदावन हमसे बहुत प्रेम करता है। हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम खुदावन को धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। वो हमारे दिलों को जानता है, हमारे दिलों को जांचता है, हमारे दिल में, हमारे हृदय में क्या है लोगों के प्रति और उसके प्रति। वो हमारे दिल के इरादों को, जो हम सोचते हैं, उन बातों को जानता है। वो हमारी जिंदगी के हालात जो खराब हैं उनको बेहतर बनाना भी जानता है मेरे प्रियो। उससे कोई बात हमारी छुपी नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य क्या है? मनुष्य तो ऊपर का रूप देखता है, लेकिन वो दिलों को जांचता है हमारा खुदा। खुदा की मोहब्बत लाजवाब है, उसके बराबर किसी की मोहब्बत नहीं है मेरे प्रियो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और 3 पद क्या कहता है? मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं। खुदा कह रहा है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं। अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो, क्या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अगर रखते हैं तो कितनी रखते हैं? हम खुदा को धोखा तो नहीं दे सकते। वो मुझे और आपको, हर एक को जानता है। प्रेम के बदले वो प्रेम देना जानता है, वो प्रेम देना चाहता है। हम उसे कितना प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। माता पिता का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बेटे बेटियों को दिल से, जान से ज्यादा प्यार करते हैं, पर उनके बेटे बेटियां पूछते हैं उनसे, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? अपने माँ बाप से पूछते हैं, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? तुम्हें खुदावन से मोहब्बत नहीं, जबकि ईमानदार लोगों को सिखाया गया है कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। इस बात को हम कहां तक अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो? हमें अपने खुदा से दिल से, सारी जान से, सारी बुद्धि से, सारी अकल से हमको प्यार करना है उससे। चौथी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 पद कहता है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। यीशु मसीह हमारे पास स्वर्गीय पिता के नाम से आया है, लेकिन हम मनुष्य से कबूल नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 11 पद कहता है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया। मेरे प्रियो, कितनी गजब बात है, कितनी दुख की बात है। यूहन्ना 1 उसका 10 पद कहता है, वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे नहीं पहचाना। हमारा खुदा, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बनाने वाला इस दुनिया में था, पर हमने उसे ग्रहण नहीं किया, दुनिया ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, आज दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। जो लोग प्रभु को जानते हैं और कुछ जो लोग प्रभु को रिजेक्ट कर देते हैं। पहले ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को, जो दुनिया में आया और अभी भी है, लेकिन वो उसे
नहीं पहचानते और ना कबूल करते हैं। और दूसरे वे हैं जो उसे जानते तो हैं पर कबूल नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते, जानने के बाद भी उसे ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रियो, एक उदाहरण देना चाहता हूं। यीशु मसीह की पैदाइश पर मजूसी जो थे वो सितारे की गाइडेंस से आए। यीशु मसीह की पैदाइश की खबर हेरोदेस को दी गई, लेकिन हेरोदेस ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और ना उसको कबूल किया। वरन उसके विपरीत उसने क्या किया कि 2 साल के जितने बच्चे थे उन सबको मरवा दिया, उनका कत्ल करा दिया। सराय में कई लोग थे, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश का किसी ने भी फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो उसे जान ही नहीं पाए। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम फरमाता है कि सराय में जगह नहीं ना थी। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग प्रभु के जन्म के समय सराय में मौजूद थे, लेकिन ना तो सराय के लोगों ने, ना सराय के मालिक ने और ना आस पड़ोस के लोगों ने यीशु मसीह को जाना। आज दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। आज भी दुनिया के लोग काम काज में, रोटी पानी में, रोटी कपड़ा मकान में, अपने परिवार में, दुनियादारी में, टीवी में, फिल्मों में और क्लबों में, अनेक चीजों में लगे हुए हैं और यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारे जीवते परमेश्वर खुदावंत को नहीं जानते। इसी तरह हेरोदेस ने और ना मजूसियों से, जब मजूसी ने उसे संदेश दिया हेरोदेस को कि यीशु मसीह की जानकारी दी, तो उसने भी उसको नहीं मिलने गया। उसे किसकी चिंता थी? अपनी गद्दी की चिंता थी, अपने राज्य की फिक्र थी। वो दुनिया की चीजों में उलझा हुआ था। मेरे प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हम देखें, जो दुनिया की बातों में लिपटे हुए हैं, मकानों को बना रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, पैसों के चक्कर में पड़े हुए हैं, गाड़ियों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी दौलत के अंदर लिपटे हुए हैं, मस्त हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। वो लोग दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। उन्हें यीशु मसीह से, चर्च से, गिरजे से, पवित्र लोगों से, प्रभु के प्रचारकों से, आराधना सभाओं से, कन्वेंशनों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना घर, अपनी दौलत, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, अपनी दुनिया, अपनी चीजें, सब उसी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। वो यीशु मसीह को नहीं जानते। ऐसे लोग मसीह को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। मेरे प्रियो, 5वां दोष क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 44 पद क्या फरमाता है? तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत जो खुदावन से है नहीं चाहते। फिर से पढ़ूंगा, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत जो खुदावन से है नहीं चाहते। ये एक बड़ा दोष है मेरे प्रियो। वो यानी हमारा खुदा ईमानदारों को प्रेम करता है, क्योंकि उसने उन ईमानदारों को अपने खून से खरीदा है और वो उनको अपना बेटी बेटी बनाना चाहता है, नजात देना चाहता है। खुदावन स्वर्ग के राज्य में लोगों को प्रवेश कराना चाहता है।
और इतनी इज्जत देना चाहता है हमारा खुदा, लेकिन मनुष्य इतना नकारा है, इतना खराब है कि वो इस इज्जत को, वो इस सम्मान को नहीं लेना चाहता। खुदा ने कितना त्याग किया मेरे प्रियो, उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया, हाथों में कीले ठोकी गई, पसली में भाला भोंका गया, सर पर कांटों का ताज था। क्या हमने कभी सोचा, क्या मन में उस बातों को जाना कि हमारे खुदा ने कितनी तकलीफ दी, सही बर्दाश्त करी। 3 घंटे बैठे रहे, चर्च में सुन लिया, बातें कर ली, वो वचन को सुन लिया, उन 7 कलामों को सुन लिया। क्या उन 7 कलामों को, कलमों को जो खुदा ने उस कलवरी की क्रूस पर कहे थे, क्या हमने जाना? नहीं जाना, उन्हें महसूस ही नहीं किया। अगर महसूस करते तो ये दिल और ये कलेजा फट जाता। हाँ मेरे प्रियो, कि खुदा ने कितनी भयंकर मोहब्बत की है हमसे। उन कांटों के ताज को जो चुभाए गए थे, उसके वो तकलीफ उसने बर्दाश्त करी। वो भाला जो उसके भोंका गया, कीलों पे, हाथों में कीले ठोकी गई, कितना दर्द, कितना तकलीफ बर्दाश्त करी हमारे खुदा ने। वो इतना सम्मान हमको देना चाहता है मेरे प्रियो। वो हमको प्रवेश कराना चाहता है कि हम स्वर्ग चले जाएं। अफसोस कि इंसान खुदा की इतनी बड़ी इज्जत को भी क्या कर रहा है, वो ठुकरा रहा है। वो अपने आप पे भरोसा करता है। आज हम मनुष्य अपने आप पर भरोसा करते हैं, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। अपनी तारीफ लोगों से कराना चाहता है। हम अपने आसपास देखें अपने उन लोगों को कि लोग अपनी आप तारीफ कराना चाहते हैं मेरे प्रियो। अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं वो लोग। ये सब काबिलियत हमारी है, जो कुछ भी हमने किया है ये हम अपने काबिलियत से पाया है। भूल जाते हैं कि ये खुदा ने दी है। जबकि इंसान को समझना चाहिए कि खुदावन हमारा बनाने वाला है, खुदाई की तारीफ होनी चाहिए, उसी की इज्जत होनी चाहिए, उसी का सम्मान होना चाहिए। सच तो ये है कि इंसान अपनी तारीफ करके इस बात को साबित करता है कि मिट्टी कहे कि मैं बर्तन बनाने वाले से ज्यादा बड़ी हूं, अतः मेरी तारीफ करो। जबकि हम सब जानते हैं कि मिट्टी की कोई औकात नहीं जब वो बर्तन बनाने वाले के हाथ में है। मेरे प्रियो, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अंदर घमंड जो है वो आत्मिक उन्नति करने में हमारा रुकावट बनता है। अगर मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है मेरे प्रियो, तो जो आत्मिक उन्नति होती है उसकी वो रुकावट आ जाती है उसके अंदर। और उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 18 पद क्या फरमाता है। ये बात नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल ने समझाई। नबूकदनेस्सर राजा को दानियेल ने समझाई। दानियेल ने कहा, बादशाह सलामत, इज्जत खुदावंत खुदा से मिलती है। कितनी उत्तम बात। छठी बात, यूहन्ना 5 अध्याय 47 पद कहता है, अंत में बताने जा रहा हूं मैं, जब तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे। ये एक बड़ा दोष है, आरोप है मनुष्य के ऊपर। सचमुच दुनिया की बातों का यकीन तो हम करते हैं, मनुष्य दुनिया के लोगों की बातों पर यकीन करते हैं, पर खुदा की बातों पर यकीन नहीं करते। दुष्ट की बातों पर यकीन करते हैं, बुरे लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम खुदा की बातों पर यकीन नहीं करते। मेरे प्रियो, हम खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें ऐसा करने की सामर्थ्य दे कि हम तेरी योजना के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक चलने पाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक बार फिर से अपने सरों को खुदावन के चरणों में झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन इन गहरी बातों को सिखाने के लिए,
समझाने के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें समझाया, हमें दिखाया वचन के माध्यम से, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी हमारे प्रिय लोगों ने देखा है, देखेंगे, उन सबको इस कलाम से आशीषित करना मेरे खुदा, अपना रहम करना, सब पर अपनी दया करना। पिताजी विनती करते हैं क्या हम सबको इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं जितनी भी हमारी उन बहनों के लिए जो बोझ आपने मुझे दिया है, कि खुदावन उन बहनों के लिए जिनको औलाद की प्राप्ति नहीं है, पिताजी आप उन पर रहम करें, उन पर दया करें और उनको उस औलाद के आशीष से आसूदा करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी बुराई में, परेशानियों में गिरफ्त हैं, प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने सुना सबको आशीषित करना, अपना अनुग्रह देना और विशेषकर पास्टर कपिल शर्मा के पेज को आशीषित करना खुदावन, ताकि जो भी प्रचारक यहाँ से बोलते हैं आशीष पाने पाए खुदावन, और जो भी सुनते हैं वो भी आशीष पाए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह की।